नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल और मैं हूं आपके साथ निशान चतुर्वेदी। आज हम बात करेंगे संसद को ठप रखने के पीछे कांग्रेस की सोच क्या एकला चलो की है या फिर उसे दूसरे दलों का भी समर्थन मिल रहा है। लेकिन जो खबरें आ रही है दूसरे दलों का समर्थन नहीं मिलता जा रहा है। आज हम कुछ महत्वपूर्ण सवाल पूछ रहे हैं। हमारे जितने भी दर्शक हैं हम आपको बता दें, हमारा पहला सवाल यह है, हम ये जानना चाहते हैं, जरा समझें आप, हम यहां पर आपसे कुछ महत्वपूर्ण चीजें जानना चाहते हैं। दरअसल सवाल यह खड़ा होता है कि क्या 250 करोड़ से ज्यादा कांग्रेस की जिद जरूरी है? क्या हंगामे पर कांग्रेस अलग थलग पड़ गई है? पहला सवाल, बहुत बड़ा सवाल यहां पर। दूसरा सवाल, हंगामे का विरोध कर विपक्ष क्या अब छवि बचा रहा है? क्या विपक्ष अब अपनी छवि बचा रहा है हंगामे का विरोध कर? मॉनसून सत्र की बर्बादी का जिम्मेदार कौन है? 250 करोड़ का नुकसान हुआ है, करीब 2.5 लाख हर मिनट खर्च होता है इस पर। क्या कांग्रेस सरकार को नाकाम दिखाने की कोशिश में है? जो डेवलपमेंट, जो वर्क है, उसको रोकने की कोशिश कर रही है? यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। और एक और सवाल वो ये है कि क्या हंगामे को खत्म करने के लिए सरकार ने ईमानदार कोशिश की? क्या हंगामे को खत्म करने के लिए सरकार ने ईमानदार कोशिश की? हम आपसे जो सवाल पूछ रहे हैं, यहां पर नीचे हमारा सवाल आ रहा है आपके पास बार बार, और इसका जवाब हम आपसे जानना चाहते हैं। सवाल है, क्या हंगामे पर कांग्रेस अलग थलग पड़ गई है? यह हमारा सवाल है। लेकिन इससे पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे अभी इस वक्त क्या क्या आज सुबह से लेकर बयान और बयान के ऊपर पलटवार हुआ। आइए देखते हैं। सुषमा स्वराज जी, द चीफ मिनिस्टर of Rajasthan and the Chief Minister of Madhya Pradesh have carried out, in some cases, illegal acts. In Madhya Pradesh, there are murders happening, and our Prime Minister does not feel it necessary to comment on them. You know, he praises the Chief Minister. Explain to the country and the people of India, आपके बैंक अकाउंट में, आपके परिवार के बैंक अकाउंट में ललित मोदी जी का कितना पैसा आया है? सीधा बता दीजिए, हाउस चल जाएगा। और उसमें मुलायम सिंह जी ने यह स्पष्ट कहा कि डेमोक्रेसी मनमानी नहीं है। 44 लोग 543 लोगों का अधिकार हनन नहीं कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से आज समाजवादी पार्टी, जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी, गुरदास मान साहब, जिस प्रकार से एनसीपी के भी लोग वहां उपस्थित थे, जिस प्रकार से वहां टीएमसी के भी लोग उपस्थित थे, ऐसा प्रतीत हुआ कि कांग्रेस जवाब देने की स्थिति में नहीं है, राहुल गांधी जवाब देने की स्थिति में नहीं है, सोनिया गांधी जवाब देने की स्थिति में नहीं है। एक सवाल यहां पर है। हमारे साथ हमारे जो खास मेहमान हैं उनको मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं। सबसे पहले प्रमोद तिवारी जी, कांग्रेस के बड़े नेता हैं। स्वागत है प्रमोद जी आपका। हमारे साथ अली अनवर अंसारी जी हैं, जेडीयू के बड़े नेता, आपका भी स्वागत है अली अनवर जी। राजीव राय जी हैं समाजवादी पार्टी से, राजीव जी आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ मीनाक्षी लेखी जी हैं जो कि बीजेपी के नेता हैं, वो अब जुड़ने वाली है। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा आंकड़ा आपको बताना चाहता हूं, जरा समझे। क्या जरूरी है आज इस देश में कांग्रेस की जिद की संसद नहीं चलने देना या फिर डेवलपमेंट? क्योंकि हम बात कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स बिल की, भूमि अधिग्रहण बिल की, लोकपाल लोकायुक्त की नियुक्ति संबंधी बिल की, वन विभाग से संबंधित विधेयक की, 4 इंपॉर्टेंट बिल, बल्कि 8 बिल की अगर बात की जाए तो क्या जरूरी है? ये जो 250 करोड़ का नुकसान हुआ, इसकी भरपाई या कांग्रेस की जिद? क्या जरूरी है यहां पर कि अभी इस वक्त जो विपक्ष है वो भी कटता जा रहा है, वो भी सत्ता पक्ष के साथ चाहता है कि अब बहस हो, लेकिन कांग्रेस की जिद? प्रमोद तिवारी जी, मैं शुरुआत इस डिस्कशन की आपसे कर रहा हूं। सर, ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि कांग्रेस का सिर्फ 2 फोकस है? पहला, मीडिया की अटेंशन लेना, और दूसरा कि जितना भी सरकार का डेवलपमेंट का काम है, ये बिल जो पास कराना है, ये सरकार के डेवलपमेंट पॉलिसी का ही हिस्सा है, इसको किसी भी हद तक रोकना, सरकार को अपने एजेंडे में कामयाब होने नहीं देना, और वो एजेंडा है डेवलपमेंट का। ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि कांग्रेस की सिर्फ यही 2 सोच है? मैं बहुत पहले स्पष्ट कर दूं, कांग्रेस की सोच बहुत साफ है। 3 प्रकरण हमारे सामने हैं, राजस्थान की मुख्यमंत्री जी का, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का, और हमारी विदेश मंत्री आदरणीय सुषमा जी का। तीनों प्रकरण में कांग्रेस ने अपना दृष्टिकोण बहुत स्पष्ट कर दिया है, साफ कर दिया है। और सुषमा जी ने जो बयान दिया है उसके बाद स्थिति और स्पष्ट हो गई है। सब कुछ स्वीकार्य है कि ललित मोदी की मदद
उन्होंने सबसे छिपाकर, सबको अंधेरे में रखकर एक भगोड़े की मदद की है। दूसरा, ललित मोदी के साथ उनके बिजनेस ट्रांजैक्शन है, ये बात सवाल पूछा गया है, उसका भी जवाब नहीं। अगर हम मध्य प्रदेश में चले जाएं तो 75 लाख नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ हुआ है, 48 जाने गई हैं, इसमें मौतें हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा है और सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच ऑर्डर की है। इसी तरीके से अगर देखें तो बहुत साफ सी स्थिति बन रही है राजस्थान में। वहां तो कुछ कहने नहीं, मान लिया मॉरिशस से पैसा आया, 10 रुपए का शेयर बिक गया ज्यादा दाम पर मैं जरूर कहना चाहूंगा बहुत साफ शब्दों में, कांग्रेस अगर भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए दबाव बना रही है, लड़ रही है, संघर्ष कर रही है, अपनी आवाज उठा रही है, जनता की आवाज है, तो ये हंगामा कहां से हुआ? सर मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं। सर मुझे एक छोटी सी चीज बताइए। सदन को प्रमोद जी, मेरा आपसे ये विनम्र आग्रह है, मुझे एक चीज आप बताइए छोटी सी। आज विपक्ष के खुद मुलायम सिंह यादव आपसे अलग हटते जा रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस आपसे हटती जा रही है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। आपने फ्लोर मीटिंग की थी बृहस्पतिवार को, जिसमें सिर्फ एनसीपी और आम आदमी पार्टी आपके पास आए थे। बीजू जनता दल, एआईएडीएमके, डीएमके, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, बहुजन समाजवादी पार्टी, जनता दल पार्टी, जो जनता पार्टी है यूनाइटेड, वो कम्युनिस्ट पार्टी, सब कोई आपकी फ्लोर मीटिंग में नहीं आए। ये जो आपने फ्लोर कोऑर्डिनेशन मीटिंग की थी थर्सडे को, ये सब लोग नहीं आए, आपका इन लोगों ने साथ छोड़ दिया। आप बहस क्यों नहीं चाहते हैं? आपने इतने सारे मुद्दे गिनाए, क्यों नहीं इस पे बहस करते हैं? बहस करिए, किसने रोका है आपको? संसद में बहस करिए, संसद के पटल पर बहस करिए। प्रमोद जी का कनेक्शन शायद थोड़ा सा टूट गया, लेकिन मैं जेडीयू के पास आता हूं। अली अनवर अंसारी जी हमारे साथ हैं। सर, क्या इस हद तक डिसरप्शन, क्या ये सिर्फ अहंकार की लड़ाई है? क्या ये सिर्फ डेवलपमेंट रोकने की लड़ाई है? क्या ये सब ठीक है? नहीं, देखिए, ये अहंकार वाली बात तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी पर लागू होती है। अपोजिशन की मीटिंग में भी वो नहीं आते हैं और अपनी तरफ से कोई पहल नहीं करते हैं, कोई फार्मूला नहीं देते हैं। डेमोक्रेसी, देखिए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी समन्वय से चलता है, मिला जुला के चलता है और अली अनवर जी, लिए क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि मॉनसून सत्र खत्म होने में सिर्फ 3 दिन बाकी हैं और कोई काम नहीं हो पाया? क्या आपको लगता है ये बात एकदम ठीक है? क्या ऐसा ही होना चाहिए? क्या हमारे राजनेताओं को ऐसे ही करना चाहिए? पाया, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं हुआ काम। 3 दिन खत्म होने को है, अभी भी कोई गारंटी नहीं है कि काम होगा। लेकिन इसी के साथ हम ये अर्ज करना चाहते हैं कि इसकी मेन जवाबदेही, मुख्य जवाबदेही जो रूलिंग पार्टी है उस पर है, उसको पहल करनी चाहिए। कोई भी एक किसी भी लेवल ऑल पार्टी मीटिंग में कोई फार्मूला लेकर, अली अनवर अंसारी जी, ऑल पार्टी मीटिंग में, पार्टी के लोग ऑल पार्टी मीटिंग में ये प्रपोजल था कि खुद प्रधानमंत्री बयान देंगे। अभी तक हमेशा ये मांग होती थी कि प्रधानमंत्री, पिछले सेशन तक ये मांग होती थी कि प्रधानमंत्री जवाब दें। इस बार प्रधानमंत्री की तरफ से ऐसा दिखाई दे रहा था कि वो तैयार है। सुषमा स्वराज अपना बयान देने के लिए तैयार थी, कुछ होता यहां पर नहीं दिखाई दिया, उनका बयान नहीं देने दिया गया, बॉयकॉट चल रहा था, तख्तियां लगाई गई, पट्टियां बांधी गई। प्रमोद तिवारी जी, ये सारी चीजें कहां तक जस्टिफाइड है? देखिए, मैं आपको एक बहुत स्पष्ट बात, ये बयान देने की बात, अली अनवर जी मैं आ रहा हूं आपके पास। कांग्रेस अलग थलग पड़ गई है, अलग थलग पड़ गई है। अब अभी तक आपने हमारे एक वरिष्ठ नेता जनता दल यू की आवाज सुन ली। 3 घंटे पहले राज्यसभा में समाजवादी पार्टी, जेडीयू, लेफ्ट, सब ने सरकार के रवैये की निंदा की है। मैं 3 बजे की बात कर रहा हूं और इस समय 6 बज रहे हैं, 3 घंटे पहले, और सब ने ये कहा है कि इस गतिरोध के लिए सरकार जिम्मेदार है। मुझे भी 35-36 साल का अनुभव है। जब कभी डेडलॉक होता है तो सदन चलाने की जिम्मेदारी हर सदस्य की है, लेकिन सरकार की ज्यादा होती है। सरकार ने मुझे बताइए आज तक कौन सा प्रस्ताव दिया? क्या कोई प्रस्ताव आया? आपने सर, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा। सर प्रमोद जी, देखिए,
आपकी फ्लोर कोऑर्डिनेशन मीटिंग में इतने सारे दल नहीं आए। आज भी आपने बोला कि ये जिम्मेदारी सरकार की है, इन सारे नेताओं ने साथ साथ अपोज किया, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि संसद नहीं चलनी चाहिए। बोलने कहाँ दिया मुझे? मैं एक मिनट आपके पास आ रहा हूं, मैं आपके आ रहा हूं। बोलने कहाँ दिया? बात बीच में रोक ली। मैं, हाँ बताइए, चलिए बताइए। मैं आपसे एक चीज कह रहा हूं, ये प्रस्ताव कि प्रधानमंत्री जी आएंगे, संबोधित करेंगे, ये किसको दिया गया प्रस्ताव? ये सूचना आप कहां से ला रहे हैं? कहीं हम लोगों के पास तो कोई सूचना नहीं। आज हमारे ही नेता गुलाम नबी आजाद साहब ने खड़े होकर कहा, सर आपके पास ये प्रस्ताव था कि सुषमा जी बोलेंगी? आपके पास ये नहीं। प्रस्ताव था कि सुषमा जी बोलेंगी? जो प्रस्ताव था, चलिए उस पर बात कर लेते हैं। आपके पास ये प्रस्ताव था, अरुण जेटली जी ने कहा था कि सुषमा जी बोलने के लिए तैयार है। अगर इस सवाल को उठा के अगर आप एक तरफ हट जाएं तो मैं जवाब दे दूं। बिल्कुल बताएं। मैं आपसे एक बहुत विनम्रता पूर्वक आपसे कहना चाहता हूं, सुषमा जी के बारे में कुछ सवालात हमारे हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि इस पर हम अगर प्रधानमंत्री जी की तरफ से एक सुझाव नहीं आया, बाहर वो मीडिया में क्या कहते हैं, बाहर वो क्या बात करते हैं, वो अलग बात है। हम लोग जब बैठते हैं, सरकार के साथ बैठते हैं, तो चाय तो आती है, बैठ के बातें तो होती प्रमोद जी, है। थोड़ा हमारे पास समय कम है। जब मैं अभी राजीव जी के पास भी जाना की तरफ से है। मीनाक्षी जी जुड़ चुकी है। आपने जो अभी तक एक रिएक्शन, एक मिनट सर, आज तक सरकार की तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं आया है। मीनाक्षी जी, आपका रिएक्शन इस पर? जी मिल रहा है। आपका रिएक्शन इस पर? देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूं कि सरकार की जिम्मेवारी है सदन को चलाना, लेकिन सदन में क्या विषय उठेंगे, और अगर सही मायनों में विपक्ष ये सही विषय उठाना चाहता तो ये विषय सदन में उठा सकता था। लेकिन उन्होंने तय किया कि जिस जनता ने हमारे नंबर कम करके हमें सदन में भेजा है उसको सजा देने की जरूरत है। तो जितने आर्थिक विकास से जुड़े हुए बिल पेंडिंग थे, जमीन का मसला हो, चाहे जीएसटी हो, चाहे शिपिंग का बिल हो, चाहे फूड का हो, फूड सप्लाई डिपार्टमेंट का हो, कुछ भी जो काम होने हैं, जो जनता के काम होने, उसमें गतिरोध लाया जाए। और उस गतिरोध का नुकसान जो है वो भारतीय जनता पार्टी को केवल नहीं हो रहा बल्कि देश को हो रहा है। और देश को जो गतिरोध की वजह से नुकसान हो रहा है उसकी जिम्मेवार वो विपक्ष और वो विरोधी दल है जो इसमें शामिल है। जहां तक विषय है सरकार का, तो सरकार ना तो किसी मुद्दे से भागी है, ना किसी वक्तव्य से भागी है, और वो चाहती है कि इन सब मुद्दों पर खुली प्रकार से चर्चा हो। लेकिन चर्चा कहां पर हो? चर्चा वहां पर हो कि आप जो है सदन को भंग करके बाहर निकलेंगे और प्राइवेट टीवी चैनल्स के आगे बयानबाजी करेंगे, या जो स्तर है इन सब चीजों का वो हो कि आप सदन में इन मुद्दों को उठाएं और फिर टीवी चैनल्स पे जाकर इसकी आपने ये जो पॉइंट रेज किया है, ठीक है, केवल अपनी, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा। आपने एक पॉइंट रेज किया यहां पर कि चर्चा कहां पर हो, मैं इस पॉइंट को आगे लेके जाऊंगा, पॉइंट नोटेड। लेकिन मुझे ब्रेक भी लेना है अभी। मैं एक बहुत संक्षेप में राजीव जी आपसे एक अभी रिएक्शन ले रहा हूं, बाद में मैं ब्रेक के बाद आपके पास फिर आऊंगा। राजीव जी, मुझे एक बात बताइए, आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? 3 दिन बाकी हैं, आप चाहते हैं चर्चा हो, आप चाहते हैं डिस्कशन हो, हाँ या ना? देखिए, सीधी सीधी बात है, हमारी पार्टी संसदीय परंपराओं में विश्वास रखने वाली पार्टी है। यहाँ न किसी की मनमानी चलनी चाहिए, न किसी की तानाशाही चलनी चाहिए, न सत्ता पक्ष की तानाशाही होनी चाहिए कि जब जी में आया अगर किसी ने आवाज उठाया तो उठाकर सदन से बाहर फेंक दो, और ना तो किसी की मनमानी चलनी चाहिए या तो हमारी सुनो नहीं तो हम चलने नहीं देंगे। क्योंकि जनता की भी अपेक्षाएं हैं, सरकारी कामकाज है, विपक्ष का अपना भूमिका होती है। संसदीय परंपराओं में विश्वास रखने वाले लोग ये चाहेंगे कि सकारात्मक बहस हो, सकारात्मक बात हो। हम मनमानी और तानाशाही दोनों के खिलाफ हैं। आप मनमानी और तानाशाही के खिलाफ है, लेकिन आप क्या चाहते हैं, चर्चा हो या ना हो, यह मेरा सवाल है। लेकिन एक बड़ा सवाल यहां पर है कि आखिर चर्चा से क्यों दूर भाग रहे? चर्चा करने में आपत्ति क्या है? एक सवाल है। सवाल यह है कि क्या चर्चा आपके हिसाब से होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? अभी 3 दिन बाकी हैं, क्या अलग अलग मुद्दों पे सदन चलनी चाहिए, नहीं चलनी चाहिए? इस तरीके से बॉयकॉट होना चाहिए, तख्तियां दिखानी चाहिए, काली पट्टी पहननी चाहिए, बाहर वॉकआउट होना चाहिए, क्या होना चाहिए?
सदन चलने के लिए होता है, वॉकआउट विपक्ष की मजबूरी होती है और जिम्मेदारी होती है सरकार की सदन को चलाएं। अब सदन चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए, किस मुद्दों पर चलना चाहिए, संसदीय दल बैठ के फैसला करते हैं कि मुद्दे कौन कौन से हैं। निश्चित रूप से जो अहम मुद्दे हैं, देश हित में है, राष्ट्र हित में है, उस पर समाजवादी पार्टी संसदीय परंपराओं के अनुसार चाहेगी कि बहस हो और सदन चले। लेकिन जिम्मेदारी सरकार की भी होती है। जो सरकार की तानाशाही रवैया है, आज सरकार की तानाशाही रवैये की वजह से ये हालात हैं। और हमने जो 25 सांसदों को उठाकर बाहर फेंक दिया गया था, उसके विरोध में बाइकाट किया था। हमने कभी ये नहीं कहा कि सदन नहीं चलनी चाहिए, बहस नहीं होनी चाहिए। नेताजी ने आज भी मांग की कि आप कांग्रेस अपने आरोप बताए, मुद्दे बताए, उस मुद्दों पर यानी आप समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि बहस होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, मैं वापस आ रहा हूं। अभी एक बार उससे पहले अपने दर्शकों को बता दें अभी तक जवाब क्या आ रहे हैं। ये देखें जरा जवाब, अभी तक जो हमने आपसे सवाल पूछा है जरा देखें। हमारा सवाल है कि क्या हंगामे पर कांग्रेस अलग थलग पड़ गई है? 90% कह रहे हैं हां और 10% कह रहे हैं नहीं। प्रमोद जी, यहां पर समाजवादी पार्टी कह रही है कि तानाशाही रवैया नहीं होना चाहिए लेकिन बहस होनी चाहिए। हमारा सवाल अब यह है, 2003 में, मुझे याद है 2003 जुलाई की बात है, जब आपका शिमला में जो एक कॉन्क्लेव हुआ था उसमें सोनिया जी ने सबको इकट्ठा किया था, तब आपकी संख्या थी 100 से ज्यादा। अभी आपकी है 40 से कम, 40 के आसपास, 44 है आपकी संख्या। अब आप क्या वैसे एकजुट नहीं कर पा रहे हैं? और बीजेपी से मेरा सवाल है, आपकी तरफ से भी कई बार संसद रोकी गई और लंबे लंबे दिनों के लिए, तो अगर अब ऐसा हो रहा है तो इतना ज्यादा हंगामा क्यों? ब्रेक के बाद।